राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर किसे यह बताते हैं कि वे ही स्वयं श्री राम थे। भगवान श्री कृष्ण जिसे यह बताते हैं उसे भरोसा भी नहीं होता है। वह भगवान की परीक्षा लेता है, कहता है कि भगवान श्री राम ने जो किया था वैसा कुछ करके दिखाओ। तो इसी घटना के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ वृक्षों की छाया में बैठकर श्री राधिका जी के साथ हास परिहास कर रहे थे। उस समय प्रभु की रूप माधुरी से आकृष्ट होकर आसपास के सारे बंदर पेड़ों से नीचे उतरकर उनके चरणों में प्रणाम कर किलकारियां मारकर नाच कूद रहे थे। भगवान श्री कृष्ण रामेश्वरम कुंड के उत्तरी तट पर थे और बहुत से बंदर कुंड के दक्षिणी तट के वृक्षों से लंबी छलांग मारकर उनके चरणों के समीप पहुंच जाते हैं। तभी भगवान कृष्ण उन बंदरों की वीरता की प्रशंसा करने लगे। गोपियां इस आश्चर्यजनक लीला को देखकर मुग्ध हो गई। वे भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी ने भी बंदरों की सहायता ली थी। उस समय ललिता जी ने कहा, हमने सुना है कि महापराक्रमी हनुमान जी ने त्रेता युग में एक छलांग में समुद्र को पार कर दिया था, परंतु आज तो हम साक्षात रूप में बंदरों को इस सरोवर को एक छलांग में पार करते हुए देख रही हैं। ऐसा सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं कि जानती हो, मैं ही त्रेता युग में श्री राम था, मैंने ही राम रूप में सारी लीलाएं की थी। ललिता जी श्री रामचंद्र भगवान की अद्भुत लीलाओं की प्रशंसा करती हुई बोली, तुम झूठे हो, तुम कदापि राम नहीं थे, तुम्हारे लिए कदापि वैसी वीरता संभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण तब मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, किंतु मैं ही राम रूप धारण कर जनकपुरी में शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था। पिता के आदेश से धनुष बाण धारण कर सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट और दंडकारण्य में भ्रमण किया तथा वहां अत्याचारी दैत्यों का विनाश किया। फिर सीता के वियोग में वन वन भटका, पुनः वानरों की सहायता से रावण सहित लंकापुरी को ध्वंस कर अयोध्या में लौटा। मैं इस समय गोपालन के द्वारा वंशी धारण कर गोचारण करते हुए वन वन में भ्रमण करता हुआ प्रियतमा श्री राधिका के साथ तुम गोपियों से विनोद कर रहा हूँ। पहले मेरे राम रूप में धनुष बाणों से त्रिलोकी कांप उठती थी, किंतु अब मेरे मधुर वेणुनाद से सभी प्राणी उन्मत्त हो रहे हैं। ललिता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हम केवल कोरी बातों से विश्वास नहीं कर सकती। यदि श्री राम जैसा कुछ पराक्रम दिखा सको तो हम विश्वास कर सकती हैं। श्री रामचंद्र जी 100 योजन समुद्र को भालू कपियों के साथ बांधकर सारी सेना के साथ उस पार गए थे। यदि आप इन बंदरों के द्वारा इस छोटे से सरोवर पर पुल बंधवा दें तो हम विश्वास कर सकती हैं। ललिता जी की बात को सुनकर भगवान कृष्ण ने वेणुध्वनि के द्वारा क्षण मात्र में सभी बंदरों को एकत्र कर लिया तथा उन्हें प्रस्तर शिलाओं के द्वारा उस सरोवर के ऊपर सेतु बांधने के लिए आदेश दिया। देखते ही देखते प्रभु कृष्ण के आदेश से हजारों बंदर बड़ी उत्सुकता के साथ दूर दूर स्थानों से पत्थरों को लाकर सेतु निर्माण में लग गए। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उन बंदरों के द्वारा लाए हुए उन पत्थरों द्वारा सेतु का निर्माण किया। सेतु के प्रारंभ में सरोवर की उत्तर दिशा में श्री भगवान ने अपने रामेश्वरम महादेव की स्थापना भी की थी। प्यारे मित्रों, यह घटना कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ।